हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज 27 जुलाई 2025 को अधीनस्थ बोर्ड ने लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का एग्जाम करवाया है। उसका फर्स्ट पेपर जीके जीएस का मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आप वीडियो के साथ में बने रहिए, आपको यहां पे सारे 100 के 100 क्वेश्चंस बिल्कुल सही मिलेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सेकेंड पेपर भी जल्दी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान में द्वितीयक प्रवर्लक का उदाहरण नहीं है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोजन। मैं इसमें आपका एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा आपको आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किए जाने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किए जाने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभों को छोड़ देना चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिव अप अभियान। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने भाग नहीं लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कनाडा। कनाडा ने इस समिट में भाग नहीं लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेगम बतुल को 2025 में किस श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कला, ऑप्शन सी। ठीक है, बेगम बतुल को 2025 में कला में पद्मश्री मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठीक है, इनमें सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है हमको। तो इसमें सही उत्तर सबको पता है, जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो सातवें में सही हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है मौलिक अधिकारों की अवधारणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, फिर इन द ब्लैंक्स है, अधिगम में एक नया व्यवहार जो सीख लिया जाता है लेकिन तब तक प्रदर्शित नहीं किया जाता जब तक कि उसे दिखाने के लिए प्रोत्साहन ना दिया जाए। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा लेटेंट यानी कि अंतर्निहित। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9वां क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित पारंपरिक नृत्यों में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर मटकियों को रखकर किया जाता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा भवई, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राम के पथ पर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो आप सबको पता है, करणी माता मंदिर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति के जीवन की वह कौन सी अवस्था है जिसे जैविक और मानसिक दोनों दृष्टियों से तीव्र परिवर्तन की अवस्था माना जाता है। तो इसमें सही हो जाएगा किशोरावस्था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्न में से राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्किट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना। तो इसमें सही उत्तर है अनंतजीत सिंह नरूका, ऑप्शन डी। 13वें में हो जाएगा डी सही। 14 देखिए, भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 के सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण हाल ही में कहाँ किए गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोखरण फील्ड रेंज यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली इनमें से कौन सी नदी है। तो वो हो जाएगी तापी, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 1556 में हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मुगल सेना का मुख्य सेनापति निम्न में से कौन था। तो वो था मान सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 देखिए, राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो वो किया गया अम्बेरी उदयपुर में। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी यानी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तापी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, हिलगार्ड एटकिंसन के अनुसार सीखने को पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप में किसी भी स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इनमें सबसे उपयुक्त कौन सा है जो खाली जगह में भर सके। तो वो है व्यवहार। ठीक है, व्यवहार, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आप सबको पता है, गुरु शिखर। राजस्थान जीके के सवाल काफी सिंपल आए हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वाइसराय कौन था? तो 21वें में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है, लिनलिथगो, ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए 22, राजस्थान राज्य की पाकिस्तान के साथ पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो वो है 1070 किलोमीटर। 22 में हो जाएगा ऑप्शन ए। 23 नंबर देखिए, राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन में शुष्क पश्चिमी मैदान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आता है? तो वो आता है बाड़मेर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई शिक्षक अनावश्यक रूप से सख्त हो और छात्रों को अनुचित तथा कठोर दंड देता हो, तो उसके व्यवहार के कारण छात्रों में निम्न में से कौन सा व्यवहार विकसित हो सकता है? तो वो हो सकता है ऑप्शन सी, विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाला। 24 में हो जाएगा ऑप्शन सी। 25 देखिए, दूध सागर जल प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? दूध सागर, तो वो है गोवा में। 25 में क्या हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए 26 नंबर देखिए, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षक का मुख्य कार्य है छात्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शन करना। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा 26 में, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो 27 में सही हो जाएगा सी, जो कस्टम ड्यूटी लगती है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है। 28 में देखिए, 28 में क्या सही हो जाएगा? राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राज्य सरकार उदयपुर के अमरख महादेव क्षेत्र में की स्थापना की योजना बना रही है। तो किसकी हो रही है? तेंदुआ संरक्षण रिजर्व, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर में इनका आपस में मिलान करना है, तो इसमें हो जाएगा आंध्र प्रदेश के साथ। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? वो है अमरावती। और तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? चेन्नई। और हरियाणा की कौन सी है? चंडीगढ़। और सिक्किम की हो जाएगी गंगटोक। काफी सिंपल सवाल है, तो इसमें ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 30 नंबर, पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहां पर मिलते हैं? तो वो मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर देखिए, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव किस महीने और किस स्थान पर मनाया जाता है? तो वो है जनवरी में। और कहां पर? बांसवाड़ा में। जनवरी, बांसवाड़ा में। 31 में क्या सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, 1960 में बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई थी? तो 32 में सही हो जाएगा डी, कालीबंगा, ठीक है। 32 में हो जाएगा ऑप्शन डी। 33 देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को 2025 में भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया वैद्य ताराचंद शर्मा को। ये रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान में ठोस नहीं होती है? तो 34वें में हो जाएगा ऑप्शन डी, पारा। पारा लिक्विड रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किशोरों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है मादक द्रव्यों का सेवन। इसका क्या मतलब है? तो 35वें में से हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका तात्पर्य किशोरों द्वारा सिगरेट, शराब और नशीली दवाओं जैसे हानिकारक पदार्थों के उपयोग से है। 35 में हो जाएगा सही ऑप्शन 1, ठीक है। 36 नंबर देखिए, 36 नंबर का ये जो अभ्यारण्य है, इनका स्थान के साथ में मैच करना है। तो इसमें हो जाएगा देखिए, पहला बंद बरेठा अभ्यारण्य हो जाएगा कहाँ पर? भरतपुर में। वन बरेटा कहाँ हो जाएगा? भरतपुर में। और वन विहार कहाँ हो जाएगा? धौलपुर में। वन विहार धौलपुर में। बस्सी अभ्यारण्य हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। और जयसमंद हो जाएगा उदयपुर में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, चौथा राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था बीकानेर में। 37 में हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 देखिए, एक लड़के को शब्दों, अक्षरों और अन्य प्रतीकों को पढ़ने या समझने में कठिनाई होने से संबंधित विकार है, उसे संभवतः निम्नांकित समस्या है। तो उसे कौन सी समस्या है? डिसलेक्सिया की समस्या है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। 39 देखिए, राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ समारोह
कब आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था 8 मार्च 2025 को। 39 में सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो वर्णन नहीं करता है? तो 40 में सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल बी और डी। यहाँ पे बी और डी है जो वर्णन नहीं करता है। आपका मैं ये पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप अपना क्वेश्चन पेपर में देख लेना और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और डी यानी ऑप्शन सी। 41 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 21A। 21A यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर देखिए, थर्स्टोन की बुद्धिमत्ता सिद्धांत में जल्दी से विवरणों को दृश्यात्मक रूप से देखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? संवेदी गति। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 42 में हो जाएगा बी। 43 देखिए, अनुशासन का क्या अर्थ होता है? अनुशासन का अर्थ होता है नियम और विनियमों का पालन करना, ठीक है। रूल और रेगुलेशन का पालन करना ही डिसिप्लिन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का प्रसंग क्या था? तो वो था वन और भोजन। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर देखिए, किस कवि ने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, की रचना की थी? तो वो की थी हरिसेन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 45 का। 46 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना में भयावह मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो वो हुआ था 1913 में। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो वो करते हैं अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा 352। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकर्मी समूह क्या है? सहकर्मी समूह क्या है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान आयु स्थिति या दक्षता वाले लोगों का समूह। ऑप्शन बी 48 में, ठीक है। 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक बींदनी दो बीन के लेखक है? एक बींदनी दो बीन के लेखक कौन है? तो इसमें सही हो जाएगा श्रीलाल नथमल जोशी। ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नाहरगढ़ किले का मूल नाम क्या था? तो वो था सुदर्शनगढ़। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन देखते हैं, प्रयत्न एवं भूल के द्वारा अधिगम का सिद्धांत 1998 में किसने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में प्रस्तुत किया था? तो वो किया था E.L. थॉर्नडाइक ने, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा 51 का। 52 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अजरक वस्त्र छपाई के लिए प्रसिद्ध है? तो अजरक छपाई के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बाड़मेर, ठीक है। कौन सा प्रसिद्ध है? बाड़मेर। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 देखिए, 53 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सी एक शाही रेलगाड़ी है जो भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की संयुक्त परियोजना है? तो वो है पैलेस ऑन व्हील्स। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे? तो इसमें सही हो जाएगा 43। 48वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कितने 43 पदक जीते हैं टोटल। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में 18 से 19 फरवरी 2025 को दूसरी अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इसमें सही हो जाएगा उदयपुर। 55 में ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से आपको उपयुक्त उत्तर चुनना है, ठीक है। 56 नंबर में जो स्टेटमेंट है इनमें से कितने क्या सही है देखना है। तो इसमें केवल ए, बी और ई सही है। ऑप्शन डी, ए, बी और ई, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल 56 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में मनोवैज्ञानिक विकारों में कुछ सामान्य विशेषता होती है जिन्हें अक्सर 4D कहा जाता है, ठीक है। तो 57 में सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, व्यथा यानी डिस्ट्रेस। 57 में क्या हो जाएगा? व्यथा यानी डिस्ट्रेस, ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के राज्यपाल कौन है मई 2025 के अनुसार? तो इसमें क्या हो जाएगा? हरिभाऊ किशन राव वागड़े। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन नंबर देखिए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रस्ताव
किसने दिया था? तो 59 में हो जाएगा क्या? एडवर्ड थॉर्नडाइक। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर देखिए, राजस्थान में किसानों का विवरण दर्ज करने और उन्हें एक विशिष्ट किसान आईडी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है एग्रीस्टेक, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 61 नंबर, सिंक ऑफ निजाम यानी शिव किशन बिस्सा को 2025 में किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया साहित्य और शिक्षा में। 61 में हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनका आपस में मिलान करना है। तो 62 में मिलान करना है, तो ए का क्या हो जाएगा? 3, पैर हो जाएगा लंगर, और तो कुल मिला के ये जो मिलान किया हुआ है सही है। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। 63 देखिए, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो 63 में हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक है। ठीक है, 64 नंबर देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा ईसरदा बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सवाई माधोपुर में। ठीक है, ईसरदा बांध कहाँ है? सवाई माधोपुर में। 65 देखिए, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का 2025 संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया जोधपुर में। ठीक है, 65 में हो जाएगा ऑप्शन ए। 67 नंबर देखिए, 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किसने जीता था? तो इसका सही उत्तर है भारत। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। 67 देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित से किस श्रेणी के अंतर्गत 50,000 तक के ऋण शामिल है? तो इसमें सही हो जाएगा शिशु। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है 67 में। 61 देखिए, राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत अलवर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल चयनित किया गया है? तो वो है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए। 68 में हो जाएगा ऑप्शन ए। 69 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है? तो 69 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी पिट्यूटरी है जो वो बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है। 70 नंबर देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। नेक्स्ट 71 देखिए, कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन चोरी चोरा घटना के कारण अचानक रोक दिया गया? तो इसमें हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, 71 में हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। 72 नंबर देखिए, भारत का भविष्य मिशन जिसे इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है, वह है कौन सा है? गगनयान। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी संयोजन विंडोज कंप्यूटर पर माउस का उपयोग किए बिना किसी प्रोग्राम को जबरदस्ती बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है Alt+F4। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए 74, पाउलो का कुत्तों पर गैस्ट्रिक स्राव का प्रसिद्ध प्रयोग किस अधिगम सिद्धांत को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है पुरातन अनुबंध द्वारा अधिगम। ऑप्शन बी, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग। 75 में देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया करवाया जाता है? तो इसमें है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 76 नंबर, कि भाई विशेषताओं का एक संयोजन है जो यह संकेत देता है कि कोई बच्चा प्रशिक्षण के बाद किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। तो इसमें हो जाएगा अभिक्षमता। ऑप्शन ए 76 में। ठीक है, 77 देखिए, दिसंबर 2024 में कोटा प्रशासन द्वारा छात्र कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई? तो 77 में हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटा केयर्स पहल। ठीक है, कोटा केयर्स पहल। 78 देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा के अध्यक्ष। 78 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 79 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राजस्थान सरकार द्वारा 2025 की शुरुआत में पारित पहले ग्रीन बजट में शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा क्या? ग्रीन ग्रूमिंग। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है, ये शामिल नहीं है।
ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसको सौंप सकता है? भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, 80 में हो जाएगा ऑप्शन सी। 81 देखिए, मनु भाकर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते, वह किस खेल से जुड़ी हुई है? तो वो जुड़ी हुई है शूटिंग से। 81 में हो जाएगा ऑप्शन डी। 82 देखिए, माला को दूसरों से जुड़ने में कठिनाई होती है, वह अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाती और दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीन रहती है। उसकी बोलने की शैली में विचलन है और शरीर की हरकतें रूढ़िवादी है। उसे संभवतः कौन सा विकार है? तो उसे है ऑटिज्म। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। उसे क्या है? ऑटिज्म। 83 देखिए, सीखना तब सही ढंग से होता है जब इससे संतुष्टि मिलती है और सीखने वाले को इससे खुशी मिलती है। ये थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम का समर्थन करता है? तो ये करता है प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी। ठीक है। 84 देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो वो है वंचितों द्वारा अप्रयुक्त वस्तुओं के पुनः उपयोग को सक्षम करके राज्य में अपव्यय को कम करना, ऑप्शन डी। 84 में हो जाएगा ऑप्शन डी। 85 देखिए, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया? तो वो दिया गया है निहोन हिदानक्यो को। ठीक है, निहोन हिदानक्यो को दिया गया। 85 में हो जाएगा ऑप्शन बी। 86 देखिए, निम्नलिखित में से कौन रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था? तो वो कौन था? गोविंदराज, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा 86 में। 87 देखिए, ICAR राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो वो है बीकानेर में। 87 में ऑप्शन सी। 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है, चलिए, और यही प्रथम राष्ट्रपति भी थी। 89 देखिए, अभ्यास से मनुष्य परिपूर्ण बनता है, कड़ी मेहनत करो और कोशिश करो, फिर से कोशिश करो के आदर्श वाक्य विद्यार्थियों को याद रखने चाहिए। सीखने का कौन सा सिद्धांत इन आदर्श वाक्यों का समर्थन करता है? तो 89 में हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयत्न और त्रुटि द्वारा सीखना। नेक्स्ट 90 देखिए, व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा मापे जाने पर ऐसे बच्चे जिनका IQ मतलब से ऊपर होते हैं उन्हें प्रभावशाली बच्चे माना जाता है। तो 90 में हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 130 से जिनका IQ ज्यादा है उनको प्रभावशाली माना जाता है। 91 देखिए, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था राणा कुंभा ने, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। 92 देखिए, नंद संबंध बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो वो किया गया बनास नदी पर। बराणु में क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 93 देखिए, सूर्य और तारों में सामान्यतः पाए जाने वाले पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो वो है प्लाज्मा। कौन सी है? प्लाज्मा। 93 में ऑप्शन ए। 94 देखिए, निम्नलिखित में से कौन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर काम करने वाला पहला व्यक्ति था? तो वो था BF स्किनर। ठीक है, ऑप्शन डी, BF स्किनर। 95 देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं द्वारा तैयार की जाती थी, तो इसमें हो जाएगा योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है। 96 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना है? तो वो हो जाएगी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ऑप्शन सी हो जाएगा 96 में। 97 देखिए, बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करने की उस विधि का नाम बताएं जो बच्चों की व्यवहारिक समस्याओं के निदान के साथ साथ उपचार भी प्रदान करती है। तो उसमें से हो जाएगा नैदानिक विधि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2025 में अंत्योदय कल्याण समारोह राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था भरतपुर में, ऑप्शन बी सही है 98 का। 99 देखिए, कक्षा में अनुपस्थिति को रोका जा सकता है, तो वो कैसे रोका जा सकता है? अनुपस्थिति के कारणों को समझना और कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करना, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के प्रारंभ में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को के किनारे अवैध रूप से बनाए गए 7 अजूबों का पार्क और फूड कोर्ट को ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे। तो वो कहाँ थे? अन्ना सागर झील पर। ठीक है, वहां पर 7 अजूबे थे, 7 वंडर्स, तो उसको ध्वस्त कर दिया गया। ठीक है, तो
ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आप इसमें से कितना स्कोर कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको सेकंड एग्ज़ाम का सॉल्यूशन भी इसमें मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक ही पहुंच सके। थैंक यू सो मच।